पेट का पाठ्यक्रम, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा आपका पाठ्यक्रम था उसी तरह का पाठ्यक्रम है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे की समयावधि होगी। अगर देखा जाए तो कितने विषय इसमें सम्मिलित हैं, सबसे पहले भारतीय इतिहास से आपको 5 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से 5 नंबर का प्रश्न पेट में पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए गए, सिलेबस में कौन कौन से पार्ट जो है मेंशन है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं हो सकती हैं। मौर्य वंश, सम्राट अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये पॉइंट्स भी आपको भारतीय इतिहास में दिख सकते हैं। उसके बाद से 5 नंबर का आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर का होगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका भी आपको इससे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा। 5 ही नंबर है लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना होगा। भूगोल, ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपको देखना है, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर जितने भारत में हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल ये भी पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये भी आपको दिमाग में रखना है, पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर देखें, इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, इसमें भी आएंगे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी तो नया है लेकिन इससे भी रिलेटेड प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। वर्ष 2014 से जीएसटी जो है लागू हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको आएंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। उसके बाद से भारतीय संविधान से प्रश्न बनेंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको आपको पढ़ने हैं भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये आपको तैयार करना है। 5 नंबर का ये भी होगा। फिर उसके बाद से आप आ जाइए, हिस्ट्री छोड़ दीजिए, उसके बाद से आप आएंगे जनरल साइंस में, जिसमें भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं हम 8 तक के विज्ञान को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। कभी कभी विज्ञान प्रारंभिक दे करके टफ लेवल का भी उठा लेता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। पढ़ना है तो टोटली डीप में पढ़ना है, अच्छा स्कोर कार्ड चाहिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, सब चीज पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समय एग्जाम के लिए 5 से 6 महीने का आपको मिलेगा, समय है आपके पास, लेकिन तब भी पढ़ाई तो जरूरी है। और उसके बाद से आपको प्रारंभिक अंकगणित पढ़ना है, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, यानी कि 10th क्लास तक का आपको मैथ तो आना ही चाहिए, जिसमें ये पार्ट जो है ज़्यादातर विशेष हैं और 5 नंबर के इससे भी प्रश्न आपको
पूछे जाएंगे। उसके बाद से आप हिंदी में आ जाइए। सामान्य सी हिंदी है, लेकिन जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग जो है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं जिसमें गद्य और पद पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये भी 5 नंबर का होगा, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अंग्रेजी भी देख लीजिए, अंग्रेजी को क्यों छोड़ देंगे, इसमें अंग्रेजी भी आएगी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी पोर्शन हैं सब आपको जानना जरूरी है। उसके बाद से अनसीन पैसेज होंगे, अपठित गद्यांश से आधारित प्रश्न भी होंगे, वो भी 5 नंबर के ही होंगे। उसके बाद से तर्क एवं तर्क शक्ति होगी, 5 नंबर के इससे भी होंगे। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न और अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी 5 नंबर का होगा। ये टफेस्ट हिस्सा है आपके सिलेबस का, बहुत कठिन हिस्सा है, लेकिन उसे भी हमें देखना होगा। सामायिकी देखेंगे, भारतीय एवं वैश्विक सामायिकी के अंतर्गत आपको 10 नंबर, ये ज़्यादा ऐसे पोर्शन हैं जिनसे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 10 नंबर का ये हिस्सा है। उसके बाद से आप सामान्य जागरूकता में आ जाइए, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद से देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद से आप सिलेबस में बढ़ते जाइए। देखिए कितना ब्रॉड सिलेबस है, 15 पॉइंट्स अगर देखें तो अलग अलग 15 जो है सिलेबस को 15 पार्ट में डिवाइड किया गया। देख लीजिए, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद से 13वें नंबर में देखिए, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का। प्रत्येक पर 5 प्रश्न, हर गद्यांश पे 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 गद्यांश आपको मिलेंगे जिसमें 5 प्रश्न होंगे, तो मतलब 10 प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्न 10 नंबर के, यानी कि ये देख सकते हैं अपने हिसाब से। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। तो यहां से देख सकते हैं कि 10-10 नंबर के जो पार्ट हैं उस पर अगर आप ज़्यादा मेहनत कर दें तो बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हो। बाकी विषय जो है वो जनरल से हैं, लेकिन जनरल सा बस सुनने में आ रहा है, पढ़ने में तो मेहनत बहुत सारा करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। देख सकते हैं एक चीज मेंशन भी है, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 10th और 12th लेवल तक का आपका इसमें पूछा जाएगा। 10th और 12th लेवल तक का हार्ड जो लेवल है वो NCERT के स्तर का होगा। तो NCERT की किताबें अगर आपके पास हों तो पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, आयुर्भास्कर ऐप पे UPSSC पेट की जो अर्हता परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से पहले से ही कराई जा रही है, और ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए गए हैं, और हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर ऐप जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बता दें कि हमारा जो ऐप है स्पेसिफिक है, वो अब आपको विंडोज़ में भी आ गया है। आप चाहें तो अपने लैपटॉप PC में भी आप हमारा ऐप जो है इंस्टॉल करके वहाँ से आप अपने लैपटॉप PC में भी अपना जो कोर्स है वो परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। जेन्युइन फीस रखी गई है, अच्छी तैयारी आपकी होगी। इसमें निगेटिव मार्क भी है, तो ध्यान में रखना है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा, तभी जा करके आप अगर सही तरीके से तैयारी नहीं करते हो तो पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका जो स्कोर कार्ड है वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो आपके इस पेट के नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें थी, और जो थी महत्वपूर्ण थी, और जितना बताया गया महत्वपूर्ण बताया गया। जो भी स्टूडेंट अभी तक पेट परीक्षा के बारे में अनभिज्ञ हैं, वहाँ तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट जो अपडेट हैं, जो डेली भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आपको दिए जाते हैं, हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है करेक्ट दी जाती है, इन सभी अपडेट से
रूबरू होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पे हमारे अलग अलग सोशल अकाउंट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से लिंक क्लिक करके हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए ताकि आप हर एक इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रहें। अगर आपको तैयारी करनी है मेडिकल फील्ड से किसी भी भर्ती परीक्षा की, चाहे वो जीएनएम की भर्ती परीक्षा हो गई, स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा हो गई, या आपका स्टाफ नर्स का रेगुलर कोर्स है, आयुर्वेद से रिलेटेड अगर आप विद्यार्थी हो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या होम्योपैथ से रिलेटेड भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हो, या अलग अलग फील्ड में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे स्तर की जो पढ़ाई है आपको हमारे ऐप पे कोर्स के द्वारा कराई जा रही है। तो आप ज़रूर एक बार आयुर्भास्कर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पे हमारा कोर्स और कोर्स स्पेसिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।